अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है? सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सुबह बेडरूम से निकलते ही आप अखबारों के ढेर पर बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है ना कि वो फिर अंडे देंगे अखबार अंडे देंगे, फिर उनमें से बच्चे निकलेंगे। तो क्या करें यार, मजबूरी, मेरे टूल्स हैं ये जी। ऐसा आपकी तरह अखबार और किताब। जिस दिन अखबार लेट आए या अखबार का नागा, उस दिन कैसा महसूस करते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करता हूँ जैसे टीन एज में नहीं होता, गर्लफ्रेंड आपको टाइम दे, आपकी कोई दोस्त और ना आए। जी। तो आपके इर्द गिर्द किताबें ही किताबें नज़र आती हैं। इतना पढ़ने से ज़हन पर रश नहीं बढ़ जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिलैक्स ही एक तरीके से करता हूँ। तो ये दवा भी है, ग़िज़ा भी है। जिस दिन अखबार ना आए तो क्या अभी ऐसी फीलिंग नहीं होती चलो आज तक जान छूटी? नहीं, मेरी कभी मैं उदास होता हूँ, मैं कुछ मिस करता हूँ। हसन भाई, आपके यहाँ तस्वीरें बड़ी लगी हुई हैं, वो तो ज़रा दिखाएं तस्वीरें जरा। बुनियादी तौर पे तो माजी परस्त आदमी है, उसमें ये यादें होती हैं, तस्वीरें और क्या होनी है। सबसे पहले तो ये आपके 2 लोगो लगे हुए हैं। ये तो चौराहा जो है, जो आज भी वो जंग में जो छपता है, जी। ये बागबान है। मैं एक ज़माने में, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, जावेद रहमान साहब के ना, जी। उनकी ज़िद थी कि मैं उसके लिए लिखूं, अखबार जहाँ के लिए। जी। तो कराची में समंदर की निस्बत से फिर उस कॉलम का उन्वान मैंने रखा था बागबान। ये स्टैचू भी बड़े आपने इकट्ठे किए हुए हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध का ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ना, कि ये वो बुद्ध और फलाना, ये मकाना बात है। आप पूजा करो तो फिर वो बुद्ध बनता है, अदरवाइज मुजस्समा है। मेरे लिए खिलौने हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं। ये ऊपर किसी अखबार में छपा था कि लायलपुर ने जो ना बड़े लोग मशाहिर या जो भी कह लें, तो मैंने इत्तेफाक से मेरी अपनी तस्वीर पर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा यार बाकी तो ढंग के बंदे हैं, मुझे इन्होंने किधर से फिट कर दिया। मैं हबीब जालिब हैं, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबेल प्राइज़, तो ज़िया मोहिउद्दीन, भगत सिंह। सर ये सारी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, बहुत पुरानी हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी है। वो तो खैर पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, मेरे फादर की है। ये FC कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन वगैरह करे थे। वो मेरी है 4-6 महीने की एज की, जो उसके बाद है। उसके बाद ये मेरी पहली बर्थडे की तस्वीर है। ये मेरे वालिद और वालिदा, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, ये इनकी गोद में मैं हूँ। और ये पप्पू? हाँ, ये मेरी 3rd क्लास की, ये यूनिवर्सिटी डेज़ की, ये भी यूनिवर्सिटी डेज़ की, ये धनक के फाकों के ज़माने की। ये S सलमान हैं, पाकिस्तान के टॉप के डायरेक्टर थे, इनके घर आए हुए थे शत्रुघ्न सिन्हा। ये भी उसी ज़माने की है। मैंने एक फ़िल्म के गाने लिखे थे। ये सेंटर में है नूरजहाँ, लेफ़्ट पे है बाबा चिश्ती, बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान म्यूज़िक डायरेक्टर थे। ये बेनज़ीर भुट्टो, ये भी बेनज़ीर भुट्टो, जनरल टिक्का वगैरह, ये जहांगीर बदर मरहूम के घर की है। ये मलक मेराज खालिद साहब के साथ। सर ये काले कॉल क्या है? ये काले कॉल मेरी किताब है, इसके 3-4 एडिशंस आ चुके हैं। ये मेरे दादा हैं राइट पे, ठीक, पगड़ी वाले। हाँ, इनकी तो डेथ को भी 70 से ज़्यादा साल हो गए। ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी तस्वीर है, ये तीनों बच्चों की। सबसे पीछे बेटी है मोहम्मदा, हातिम है, और नीचे हाशिम है। सर आपने बेसमेंट में भी पौधे उगाए हुए हैं? हाँ, आपने बेलीपुर वाला घर देखा हुआ है ना, तो वहाँ तो पूरा जू होता था। हाँ। तो यहाँ कबूतर शबूतर रखे हुए, मुझे अच्छा लगता है ग्रीनरी। अदरवाइज तो बेसमेंट में मेरा ख्याल है रहना मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो ये 3 तरफ हैं ये इस तरह के ना संकन एरियाज। सर ये आपने हंटर भी रखे हुए हैं, तलवारें भी रखी हुई हैं, क्या कोई जंगजू आना किरदार भी रहा है? नहीं, जंगजू आना नहीं। ये मैंने वो जो लाल किला नहीं, आगरा जी, ये उसके बाहर ये बिकते हैं। ये जो दूसरी है, ये तलवार मुझे मलक मेराज खालिद साहब ने, अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे, मेरे वो बुजुर्ग थे। नहीं, इसकी नियाम गोल्ड की है, तलवार तो वैसी होती है वैसी ही। तो ये मेरे पास कुछ सिख दोस्त तशरीफ़ लाए थे ईस्ट पंजाब से। ये उन्होंने गिफ्ट की थी मुझे, चूँकि शौक़ है जी इस तरह की चीज़ों का। ये तस्वीरें सर बेलीपुर बच्चे माशाल्लाह, हुण तुसीं हातम नूं देखिया ना,
ए बेलीपुर वाले घर च आतम किधर है? अच्छा ये बड़ी पुरानी ए मेरी गाड़ी है। बेटी दा पहले दिन दा स्कूल दा वो हुण माशाल्लाह मास्टर्स कर चुकी है हैं। ये पहला दिन है स्कूल का मोहम्मदा का। ये मैं मेरी वाइफ जब स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो ये है दोनों भाइयों का, बिल्कुल ही पिद्दे पिद्दे से हैं। ये मोहम्मदा की बचपन की तस्वीर है, ये बेलीपुर वाले घर। घर की तस्वीर है तीनों बच्चों की। हसन भाई, नाश्ता आप अखबार पढ़ने से पहले करते हैं कि बाद में? वो 12:30 एक ब्रंच ही होता है वो। मैं चूँकि 1 मील अ डे बहुत हल्का फुल्का, कभी कभार इस तरह का मैं कम से कम नहीं करता। यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, एक आध ग्लास दूध दही का मिक्सचर, एक बॉइल्ड एग एंड दैट्स ऑल। मैं नहीं, इससे आगे नहीं। मोहम्मदा बेटा, आपने मैस कॉम की डिग्री मुकम्मल कर ली है, इंटर्नशिप आपने ISPR से की है, कैसा तजर्बा रहा? इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली वहाँ पे मीडिया से रिलेटेड लर्निंग ज़्यादा थी, प्रैक्टिकलिटी वाइज हो या थेरेटिकल वाइज हो। और जहाँ तक रहेगी बात ISPR की इंटर्नशिप की, तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर था। मीडिया की तालीम आप बाबा की लेगेसी को लेके आगे चलना चाहती हैं? एक तो वो चीज़ भी हो गई, बट पर्सनली इट वाज माय ओन इंटरेस्ट। क्या बनना चाहती हैं? वेल, राइटर, प्लस अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। इतने खूबरू हैं, स्मार्ट हैं, क्या कोई हीरो शीरो बनने का इरादा है? नहीं, सारे कहते हैं मैं इन्हीं पे गया हूँ जब ये थोड़े से जवान थे। वो तो नहीं बने ना हीरो अब। थोड़े से जवान क्या इरादे क्या हैं आपके? CSS ही करना। हाशिम यार, सुना है आपने अपने रूम को जो है वो लेबॉर्ट्री बना रखा है, करना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं, वैसे अच्छा लगता है ऐसे काम करना। तो क्या उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं आप? मैं स्ट्रीमिंग और मस्त ज़्यादातर ही। आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट एक ही है वैसे, इंग्लिश है। लिखने में, ऐसे वगैरह लिखने में मज़ा आता है। ये कॉमन चीज़ सारे बच्चों में है कि सारे लिखना चाहते हैं। अल्लाह का करम है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट फादर। जी। इब्ने सहरा आ जाओ यार, आप घर में हुक्मरानी किसकी है? आपके घर में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप? मिक्स ही है। जमहूरियत भी है और डिक्टेटरशिप। ओवरऑल हुक्मरानी किसकी है? वो तो हुक्मरान वो तो हुक्मरान की है। होता है घर का। वो तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का हमें पता है उनके पास जो इख्तियारात होते हैं। आपकी बड़ी आइडियल लाइफ है, ना आपकी सास है, ना ससुर, ना नंद है, ना देवरानी, ना जेठानी। नहीं, देवरानी मेरी है लेकिन वो तो खैर छोटी है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। सारी कसर इधर से पूरी होती है। अच्छा, सारे करैक्टर कर लेते हैं? हाँ जी, पूरे सब अदा करते हैं। हसन भाई बड़े सख्त मिजाज के हैं, तो गुजारा कैसे कर लिया आपने? समझ लिया कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा। इनका रिमोट हमारे हाथ में आ गया। ये रिमोट ईजाद कैसे किया? वो देख देख के समझ में आता है ना, कहाँ कहाँ से किधर किधर कैसे कौन कौन सा बटन दबाना है। ये समझ आ गया। फोन पसीना बहाया। बहुत 25-26 साल की मेहनत है। अच्छा, तो इब्तदा में तो बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी? बल्कि इब्तदा में मतलब बेहतर थे, ठीक से सारी बात। इन्होंने शायद समझा कि जी ये नए नए हैं खातून, तो इनको तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। हसन भाई वसा के मार दे तुसी। हसन भाई, आप बड़े नफासत पसंद हैं, जहाँ चीज़ पड़ी होती है आपकी कोशिश होती है कि इधर उधर ना हो, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। और इसमें नफासत पसंदी नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान कायनात का, यूनिवर्स का बिहेवियर जानता है। जी। यहाँ हर चीज़ अपने अपने ठिकाने पे है। सूरज ने तुलू होना है, गुरूब होना है। अब खरबों सालों में सूरज अगर एक दिन ही कह दे, एक हफ्ता मैं तो ज़रा छुट्टी पे जा रहा हूँ, तरम बरम हो जाएगी ना कायनात। ठीक है, ज़िंदगी सवाए डिसिप्लिन के।
मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, अच्छा बच्चों के लिए भी है ये काबिल गौर कि इंसान की अगर आँख 1/4 ऑफ एन इंच ऊपर नीचे हो जाए, होंठ 1/6 ऑफ एन इंच इधर उधर हो जाए, तो मार्लन मैनरो भी क्या लगेगी, वो चेहरा डरावना हो जाएगा। आप बेसमेंट के मकीन हैं, क्या बेसमेंट में रहने से कोई ख़ास किस्म की फीलिंग्स आती हैं? ये कब्र में जाने की तैयारी है, बेसमेंट इज ये रिहर्सल समझ लो आप, ठीक है। दूसरा ये एक पुरस्रारियत सी है। मैं वैसे भी ना खिलवत पसंद आदमी हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली। मैं बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं, चंद करीबी दोस्त जिनसे प्यार मोहब्बत हो, मेरी फैमिली है। अदरवाइज़ मैं, आपको पता है मैं सोशलाइज नहीं करता हूँ, मिलता नहीं हूँ, आता जाता नहीं हूँ। वो एक छोटी सी दुनिया है, उसमें मैं, मेरी किताबें हैं, तो बस। अक्सर लोग सफ़र में रिलैक्स फील करते हैं, आपको सफ़र कैसा लगता है? मुझे एक ज़माने में बहुत अच्छा लगता था जी। मैं सफ़र चोर हो गया, अच्छा, काम चोर भी हो गया हूँ, हराम खोर भी हो गया हूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जो है वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे, तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? देखिए, बच्चे को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। बच्चों का अच्छा बाप बनना और बात है, लेकिन कुछ लोग खुदा बनने के चक्कर में होते हैं, वो नहीं हो सकता। उनको अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, खुद रोल मॉडल बन के दिखाओ, और उसके बाद लीव इट टू देम। हसन भाई, अपने दौर की पंजाब यूनिवर्सिटी और आज की पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हाँ, वही जो जवानी और बुढ़ापे में। देखो, पहली बात तो ये है कि इट वाज नॉट सो क्राउडेड। चंद डिपार्टमेंट से, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, लेट 60s, तब इतनी दाढ़ियाँ नहीं थी, बड़ी माशाल्लाह तरक्की की है हमने, इतने बुरके भी नहीं थे, ठीक है। जहानत थी, काबिलियत थी, मेरी तादाद बहुत है, इस्तेदाद कम हो गई है। मैं इसके सिंडिकेट का मेंबर भी रहा हूँ। उन दिनों मुझे पहला झटका लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़वाल की तरफ है। हसन भाई, आपने इक्तिसादियात की तालीम हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और शोबा आपने सहाफ़त का इख्तियार किया। कि उसकी वजह है कि वो गन पॉइंट पे हुआ था मेरे साथ जो कुछ हुआ था। मेरे फादर हालांकि बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, अभी मैंने दिखाई उनकी FC कॉलेज की, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में इधर से गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़े, FC कॉलेज में पढ़े। पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, वरना लालपुर में ही। अच्छा जी। तो मैं घर से निकलना चाह रहा था, क्योंकि मेरे फादर का डिसिप्लिन बड़ा खौफनाक था, तो आई वांटेड फ्रीडम। मैंने ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे अच्छी गुजारी, बुरी गुजारी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज़िंदगी 100% अपनी शराइत पे गुजारी है। दूध पतीले हैं? दूध पतीले हैं नहीं, सैंडविच वगैरह मेरे 3 दूध पतीले हैं। हसन भाई, आपकी तहरीर की मुख्तलिफ जिहतें हैं, बहैसियत शायर, कालम नगार, ड्रामा नगार, आपको अदब की कौन सी सिन्फ ज़्यादा पसंद है और किसको आप ज़्यादा बासर समझते हैं? देखिए, बेसिकली तो मियाँ साहब सच्ची बात है, मुझे जो कुछ मिला अल्लाह पाक ने वो कॉलम नगारी को, प्रोज़ राइटिंग को ज़रिया बनाया उसका। बट बेसिकली शायरी बहुत सुपीरियर, नीम पैगम्बरी कहते हैं इसे, शायरी को मामूली बात तो नहीं। मैं साहिब दीवान शायर हूँ, लेकिन उधर मैं तवज्जो नहीं दे सका। उसकी वजह बुनियादी तौर पे थी कि मैं शुरू में मैंने मुशायरों में जाना शुरू किया। डॉक्टर अजीज़ुल हक मरहूम साहब, ऐसे लोगों ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत शायर के तौर पे उभर रहा है, और ये अरबो वगैरह वगैरह।
मैंने जो 5-4 मुशायरे पढ़े, मुझे उनका कल्चर बड़ा गदागराना सा लगा। मेरे अंदर ना एक रिपल्शन सी। मैंने कहा नहीं, मैंने इस क्राउड का हिस्सा नहीं बनना। सो मैंने कहा यार इधर प्रोज में कुछ टकरे शकरे मार के देखो, शायरी में तो सिवाय भूख नांग के ऐसी शुरुआत को चाटना है यार। हसन भाई, हमने इस मुल्क में मार्शल लगा कर भी देख लिए, हमने मुख्तलिफ जमहूरियतों का भी मज़ा चख लिया, लेकिन बात कोई बन पा नहीं रही। वो बनेगी भी नहीं। जो डेमोक्रेसी की बात करता है वो बकवास कर रहा है, झूठ बोलता है या जाहिल है। सही, या वो मुझे आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या खुद बेवकूफ़ है। सही, 2 नंबर दूध, 2 नंबर बेसन, 2 नंबर मिर्चें, 2 नंबर जमहूरियत, 2 नंबर आमरीत। यानी ये अजीब बात है। जो डिक्टेटर आता है उसको जमहूरियत का दौरा पड़ जाता है, जो जमहूरियत के ज़रिए आते हैं, भुट्टो साहब टाइप ऐसे लोग, उनको आमरीत का दौरा पड़ जाता है, या ये नवाज शरीफ वगैरह ये वो लोग हैं। तो वी आर नॉट मेड फॉर दिस। हम हुक्मरानी के लिए पैदा नहीं हुए। हम 850-900 साल से ग़ुलाम हैं, कभी गजनवियों के, कभी गौरियों के, सलातीन दिल्ली के, फिर मुग़लों के, फिर गोरों के। और एक और बात आपको बताऊँगी, सब संजीदगी से सोचने वाली जी। अगर 2011 में या 10 में या 2000 में या 2005 में आपके हुक्मरान आपके साथ वो कुछ कर गए जो कि कर गए, तो गजनवी, गौरी और सलातीन क्या करते होंगे हज़ारों साल पहले? ये तो मकामी हैं सारे। ये तो हम में से थे, हमने चुने थे। हाँ। तो जो बाहर से आए होंगे, जिनकी ना जुबान मिलती, ना खुराक मिलती, ना लिबास मिलता, सही, उन्होंने आपको कितना जलील करके रखा होगा, जो आज ये जलील कर रहे हैं इस तरह। आपकी अपनी एक सोच है, कभी आपने सियासत में आने का नहीं सोचा? मुझे नफरत है इस लफ्ज़ से। पाकिस्तान बने कितने अशरे बीत गए, 74-75 साल हो गए ना जी। तो क्या है, औकात क्या है? आज भी आप शहरी नहीं हो, रियाया, सिटीजन नहीं हो, रियाया। जिस 2 टके के गवर्नमेंट फंक्शनरी का दिल करे एक आम आदमी को जलील कर दें, तो जलील तो आप रियाया को कर सकते हो। शहरी को करके देखोगे, छितर मारेगी स्टेट तुम्हें। सो ये आज भी रियाया है सारी, ये 22-24 करोड़ जो है ना, ये रियाया फिर रही है यहाँ। और हुक्मरान वो हुक्मरानी जानते ही नहीं, वो एक ख़ास तरह के लोगों की औलाद। ये उन लोगों का जिसे हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये अंग्रेज़ों के मुखबर रहे हैं। जो असली अशराफिया थी 1857 की जंग आज़ादी के बाद, वो अंग्रेज़ ने उनका हशर नशर करके रख दिया। उन्होंने अपने मुखबरों पे, अपने सपोर्टर्स पे मुश्तमिल जो रियाया इंट्रोड्यूस कराई थी, आज भी वही है। आप बड़े बेजार से नज़र आते हैं और लोग भी अक्सर कहते हैं कि आप मायूसी फैलाते हैं। देखो, झूठ फैलाने से बेहतर है बंदा मायूसी फैलाए। पहली बात तो यह है कि मैं आपको को उल्लू का पट्टा लगता हूँ, मैं हक़ाइक़ की बात करता हूँ। मैं देखो, मेरा रोल है मियाँ साहब एक कैमरे का। आप गंदगी के ढेर की तरफ कैमरा करके अगर क्लिक करोगे तो गंदगी का ढेर ही नज़र आएगा ना, कैमरा आपको दिखा। मैं तो आईना हूँ। मेरा कसूर अगर है तो वो ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेपा पोती नहीं करता। ये उम्मीद की किरने कुरने और घटा टोप अंधेरा रात का वक्त, भेड़िए बाहर फिर रहे हैं सड़कों पे, 2-2 साल की बच्चियां महफूज नहीं हैं, कब्रों में औरतें महफूज नहीं हैं, रात का वक्त है, भेड़िए चीख रहे हैं। आप कह रहे हो मैं आपको उम्मीद की किरणें दिखाऊं? मुझसे नहीं होता। हसन भाई, आप यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते रहे हैं, उस दौरान सुना है आप वार्डन की गाड़ी का तेल अक्सर ख़त्म कर देते थे। हाँ, नहीं वार्डन नहीं थे, लेकिन वो हमारे सुपरिटेंडेंट भी होते थे, वार्डन भी होते थे, 1-2 और भी, मुझे नाम उनका भूल गया। कद उनका बड़ा लंबा था, अरे हैंडसम आदमी थे। उनकी गाड़ी हम चुरा के ले जाया कर, चुराना तो नहीं कहना चाहिए, शुगल में ले जाते थे। हाँ, और फिर उसको, वो हमारे पास एक होता था शेर कादर, उसको कहते ही हम शिकारी थे। अच्छा, शेर कादर बलोच उसका नाम है, दुनिया का बहुत बड़ा वो इस वक्त जियोलॉजिस्ट है। अच्छा, वेपडा का कंसल्टेंट भी रहा है, बाहर होता है उसने। फ्रेंच, एक भाभी हमारी एक फ्रेंच खातून है, तो वो गाड़ी गुड़ी खोल लेता, स्टार्ट करके ले गए और चौक लेके निशान लगा दिया कि बिल्कुल यहीं खड़ी करनी। तो हमारे प्रोफेसर बड़ा परेशान रहते थे कि यार गाड़ी एक इंच नहीं हिली अपनी जगह से, ये खड़ी खड़ी कहाँ से पेट्रोल इसका। ये काम किया, कमाल के काम किए। हाँ। अच्छा, आप मैंने सुना है कि गैंग की सूरत में अक्सर लिबर्टी फिल्म देखने जाया करते थे। बिल्कुल।
हॉस्टल कैसा से लगता था? मियाँ साहब खूबसूरत तरीन यादें हैं, जी वही वक्त अच्छा लगता है। हालांकि लिमिटेड पैसे होते थे, ठीक हॉस्टल का अपना एक कमांड कंट्रोल जी सिस्टम है। वालिद मेरे बड़े सख्तगीर, उनका भी बहरहाल वो हर महीने 2 बार आएगा। सही। लेकिन मेरे साथ आज अगर तकदीर सौदा कर लेना वाह कि वो गुमनामी, वो थोड़े से क्या महीने के पैसे, मैं 1 सेकंड ना लगाऊं। मैं अपना फार्म हाउस, अपना घर सब कुछ दे रहा है, कहूँ मुझे वो दिन वापस कर दो, वो दोस्त वापस कर दो, मैं जा रहा हूँ उधर। तो वो रात को हम इकट्ठे होके ना 20-20 लड़के, 15, 20, 25, 30 पैदल यहाँ से निकलते थे। जून हाना होता था जो गार्डन टाउन, वो बना भी नहीं था, बरकत मार्केट वगैरह का नामो निशान नहीं था। तो फिर हम लिबर्टी जाते थे फिल्म देख के, रात को फिर पैदल ही वापस, और फिर दीवारें फलांग के अच्छा हॉस्टल हॉस्टल में। फिर बाहर तो पठान चौकीदार, तो फिर अगले दिन रिपोर्ट कर दे। अपने डिपार्टमेंट का ना चक्कर लगा लीए है नाल है बिल्कुल। इत्थे जियोग्राफी होएगा, पोलिटिकल साइंस होएगा। हाय 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 हाय। हसन भाई, क्या अभी आपका दिल करता है कि वो वक्त लौट आए और आज फिर आप क्लास में बैठे? 100%। क्लासरूम कौन सा है? हसन साहब, जब आप यहाँ पढ़ते थे तो कहाँ बैठते थे? कोई और स्पेसिफिक जगह तो नहीं होती, लेकिन क्लासरूम यही होता था मेन। आज़म औरक सही पढ़ाया करते थे हमें। जी। डॉक्टर रफ़ीक, अभी कुछ देर पहले उनकी डेथ हुई, वो वाइस चांसलर हो गए बाद में। कितने अरसे के बाद अपने क्लासरूम में आए आप? और 40 ईयर्स। ज़माना बदल गया। What are you feeling at the moment? कुछ नहीं यार, दिमाग में आउट हो गया। सर, कोई आज के बच्चों के लिए कुछ आप कहना चाहें? नहीं, बस कुछ नहीं। ये दिन बहुत कीमती हैं बेटा, ये वापस नहीं आएंगे बस। आप तन्हाई पसंद हैं, लेकिन दोस्तों की महफिल के बगैर हाँ नहीं, वो तो ऑक्सीजन है मियाँ साहब। महबूब लोग जिनका आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार मोहब्बत हो, वो तो असल ऑक्सीजन तो वो है। दौरान सफ़र आप गाने नए सुनते हैं या पुराने? मैं तो मूवीज़ भी पुरानी, चाहे वो हॉलीवुड की हों, इंग्लिश मूवीज़ हों, इंडियन हों, पाकिस्तानी, मैं नया तो कुछ देख ही नहीं सकता। हसन भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वहीं रुक गए और वक्त आगे निकल गया है? अल्लाह बेहतर जानता है, हम आगे निकल गए कि वक्त आगे निकल गया। हसन भाई, गाड़ी का रुख अब किस तरफ है? गाड़ी का रुख मेरे माजी की तरफ है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ हसन निसार साहब ने पहली बार रेडी लगाई थी। नादरीन, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 70 की दहाई में, जब हसन निसार साहब ने एग्जैक्ट इसी जगह पर दही बल्लों की रेडी लगाई। अबरार साहब, आप तो चूँकि ऐनी शाहिद थे, कैसा माहौल था उस वक्त? क्या यही जगह थी जहाँ हसन निसार साहब ने? जगह यही थी, लेकिन मैं ऐनी शाहिद नहीं था, मैं इनकी रेडी का कस्टमर था। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे एक होता था चीफ स्टोर जी। वो मॉडल टाउन का सबसे मॉडर्न स्टोर था। उसके साथ जगह होती थी जहाँ हम बैठे हैं। तो इन्होंने रेडी लगाई, हमने आना शुरू किया। नए नए टीनेज का शौक़ होता है, दही बल्ले खा लो, फलां खा लो, लेकिन बाहर इन्होंने यहाँ पे तरक्की भी की। इन्होंने फिर कबाब भी लगाए और टिक्के भी लगाए। अच्छा।
एक दिन मैं आया तो ये ख़त्म कर चुके थे, कहने लगे यार हमने भी खाना है, तुमने भी खाना, और इकट्ठे मिल कर खाते हैं। मैं कहा ये तो बड़े अजीब से दुकानदार है। बस उस दिन से दोस्ती शुरू हो गई। हसन भाई, इतने पढ़े लिखे ख़ानदान के सपूत ने रही बन्नों की रेडी लगाने का कैसे सोच लिया? काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो रेडी मेरा आगाज थी, अंजाम नहीं था, वरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। आपने सोचा नहीं कि आपका एक बैकग्राउंड है, आप एक ना खानदानी आदमी मेरा हैं, आप मेरे और बहुत- आपके ख़ानदान के लोग आपको जो है वो बुरा भला कहेंगे कि ये क्या काम आपने शुरू कर लिया? तो बात किसी की मैंने क्या सुननी थी, क्योंकि मैंने वैसे नहीं सुनी ज़िंदगी में किसी की भी नहीं सुनी। तो वो एक फेस था ज़िंदगी का, आया गुजर गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा, अंदाज़ा लगाएं, उस रेडी का सिर्फ एक मुनाफा अबरार की शक्ल में आज तक मौजूद है। मेरा क्या लेना देना मॉडल टाउन से। अच्छा अबरार साहब, ये आपको रेडी का मुनाफा कहते हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं? मैं इनको अपनी ज़िंदगी की कमाई कहता हूँ। वाह। आम तौर पे तासुर ये है कि जब कोई आदमी इस तरह का हल्का छोटा काम करेगा, दुनिया उसे राइट ऑफ कर देगी। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है। मेरे किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने, वो चाहे मेरी कोई क्लास फेलो हो या जानने वाली हो यूनिवर्सिटी की, बल्कि उलट हो गया कि चलो शाम को उधर चलते हैं। तो पैसे लेते थे उनसे? बिल्कुल लेता था। कि वो ना कि मुफ्त यूनिवर्सिटी? ना 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 ना, तो मुझे तो लोगों ने ऑन किया और इन लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल हो गई। माँ बाप ने कहना शुरू किया कि देखो रोल मॉडल तो वो हैं, तुम क्या MA BA करके पुलियों पे बैठे रहते हो सारा दिन, देखो वो कितने फख्र से काम कर रहा है। सो ये कोई तो हो जो ये ट्रेंड्स तोड़े। मैंने अपने वालिद अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत आलीशान आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो मैंने कहा जी मैं रेडी लगा लूँगा, मैंने CSP अफसरी नहीं करनी। दुनिया इन्हें समझती है कि ये बड़े एरोगेंट हैं, आप तो इनके दोस्त हैं, आप क्या समझते हैं? कोई फ़र्क नहीं आया। धनक, एहसासात, तस्वीर, जंजीर, हसन सार इज़्ज़त से, और लोग समझते हैं कि शायद एरोगेंट है। हाँ, इंतहा दर्जे रियलिस्टिक है, और साथ में थोड़ा सा जो बचा दी है, रोमांस भी है ज़ात में, रोमांस बहुत है। जहाँ पे हो गया हो गया, जहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ, और कंप्रोमाइज़ कोई नहीं। मैं यानी शाहद इस बात का हूँ कि हसन साहब ने ज़िंदगी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी अना नहीं बेची। कहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दुकान से दही बड़े खाए हों और आपको पसंद ना आए, आपने कहा इधर होए मैं तेन बना के होना है? मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने बनाए वगैरह कभी नहीं, मैं हेल्प कर देता था। हसन भाई, ये रेडी की कहानी फिर ख़त्म कैसे हुई? मुझे धनक से जॉब ऑफर हो गया। रेडी पर? रेडी पर नहीं, मैं हल्का और बाबे ज़ौक़ में तो जाता था मैं रेगुलरली। जी। वहाँ जाके मैंने नज़्म पढ़ी, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, मेरे तो आज भी बड़े भाइयों की तरह। सरवर सुखेरा साहब ने मुझे जॉब ऑफ़र किया। अच्छा जी। मैंने कबूल कर लिया, चूँकि ऑब्वियसली मेरा मकसद ज़िंदगी में को पैसा कमाना, ये रेडियाँ लगाना तो नहीं था, टारगेट तो मेरा और था। वो अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। मैंने वो सारा कुछ कारीगरों के हवाले करके मैं धनक के ऑफ चला गया। नाजरीन, अभी हम आपको लेकर चलेंगे बेलीपुर। हसन नसार साहब ने दोस्तों की एक बस्ती आबाद की जिसका नाम उन्होंने बेलीपुर रखा। बाकी बातें करेंगे बेलीपुर में। दरख्त मेरे हाथ के लगे हुए हैं सारे, सारे दरख्त मेरे हाथ के लगे हैं। ये इस तरह एक ज़माने में ना, हाँ अब तो ये कल्चर ही ख़त्म हो गया। ये तो 200 साल, जब मैंने ख़रीदा है तो 200 साल पुराना तो उस वक्त था।
आपने दोस्तों की बस्ती बेलीपुर बसाने का ख्वाब देखा, किस हद तक कामयाब रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब बुनियादी तौर पे उनकी तकमील पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा था ना आपने, ठीक है, ये उसी तरह का ख्वाब है, काफ़ी हद तक ये है। क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए बड़ा ख्वाब देखना ज़रूर? ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाबों को चेस करना, उनको हकीकत में तब्दील करना, वो चैलेंज होता है। शहर की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? मेरे अंदर बुनियादी तौर पे एक पेंडू और दहकानी आदमी है। ये मेरे लिए मिट्टी, खुशबू, पौधे, मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक पौधा मेरे हाथ का, बल्कि मैं और ज़िया, इवन अतर उस ज़माने में और चंद दोस्त साथ होते, पागलों की तरह मैं रोज़े के साथ शदीद गर्मी में यहाँ प्लांटेशन किया करता था। इनोवेशन के लिए कोई ख़ास किस्म के लोग पैदा होते हैं? नहीं, उसमें फ़िक्री तौर पे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो सवाल करना जुर्म है, कदम कदम पे, कभी मुल्क की सलामती ख़तरे में, कभी आपके इस्लाम की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। यहाँ तो कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ज़माना है कम्युनिकेशन का, और वो गुनाह अजीम है इस मुल्क में। आपने कम्युनिकेटर की बात की, आज के कम्युनिकेटर की भी कोई पूछ होगी? नहीं, बात सुने, इमाम गज़ाली से मंसूब है कौल के लोगों को हुनर दो, अगर हुनर नहीं होगा वो दीन को बेचेंगे। तो कम्युनिकेशन, दुनिया, आज की दुनिया है ही कम्युनिकेशन। और गुनाहों सवाब की जो तब्दीली की बात हम कर रहे थे ना, कि गुनाह भी बदल गए हैं आज के और सवाब भी। कम्युनिकेटर की जिम्मेदारी बहुत है। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरे पे करोड़ बार लानत हो, क्योंकि मेरा झूठ अब 2, 4, 10, 50, 100, 1000, लाख पे नहीं, करोड़ों तक पहुँच गया। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। आज आपकी बात से मुझे महसूस हो रहा है कि आज के गुनाह और आज के सवाब भी बदल गए होंगे। बिल्कुल तो बदल गए। हम बेख्याली में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। इमरान खान से आपका बड़ा ज़ाती किस्म का तल्लक रहा मेरा है? कोई ज़ाती तल्लुक नहीं है। ये मैं कई दफ़ा मैं चैनल्स पे भी कह चुका हूँ कि ना मैं उसका दोस्त हूँ, ना वो मेरा दोस्त है। उसका टाइप ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ इत्तेफाक ये है, मेरा भी टाइप नहीं है। आपके मेरे ताल्लुक को 20-22 साल हो गए हैं। जी जी। इधर उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, उधर उससे भी ज़्यादा। मैं लोगों में मिक्सअप होता ही नहीं, मैं नए दोस्त बनाता ही नहीं। हसन भाई, आपने ज़िंदगी के जो ख्वाब देखे थे, क्या उनकी ताबीर मिल गई या अभी कोई हसरत बाकी है? नहीं, मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैंने कोई ज़िंदगी में लंबे चौड़े ख्वाब देखे नहीं। मेरा कोई एम्बिशन लंबा चौड़ा था नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए ये कहना है कि जी वो ख्वाब कोई नहीं लंबे चौड़े। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, निसार नासिक मरहूम का। वो कहता है कि दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की 2 लवें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। ये है मेरे जैसे एक आम आदमी का कि एक कंफर्टेबल खूबसूरत ज़िंदगी हो, और एक ख्वाहिश की थी, और वो ये थी कि मुझे मेरी तहरीर के हवाले से जाना जाए। आज पूरी दुनिया आपको जानती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं। मेरी तो कोई तारीफ़ में अगर दूसरा जुमला बोले तो मुझे घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती। हसन भाई, इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मज़ा आया इजाज़त आपसे तो खैर गुफ्तगू। आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आप जाना चाहते हैं तो वो और बात है, आने के लिए जाना। वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।